अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर ढांचा साहब के साथ, जो कि हमें स्टडी अब्रॉड के हवाले से गाइड करेंगे। डॉक्टर साहब, अब हमें गाइड कर सकते हैं कि पाकिस्तान के मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टडी अब्रॉड के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो वो कौन से मसाइल हैं जिनका उनको सामना करना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो स्टूडेंट्स हमारे हैं उनको, ये आपकी बात ठीक है कि उनको बड़े मसाइल हैं। उनको इमिग्रेशन के मसाइल होते हैं। जैसे ही यहाँ से वो ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो हमारे क्या होता है, हमारे जो इमिग्रेशन वाले ऑफिसर्स वो देख रहे होते हैं कि ये बच्चा पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहा है, तो वो थोड़ा सा नर्वस होता है। तो वो उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। तो अगर वो थोड़ा बहुत हिचकिचाएगा, उसको जवाब नहीं आएगा, तो वो क्या करते हैं, उसको आइसोलेट कर लेते हैं, बच्चे को पजल करते हैं। बच्चे से सिर्फ़ और सिर्फ कोई ना कोई चीज़ उसको डरा धमका के, अगर तो हमारे बच्चे के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी में जा रहा है, यूनिवर्सिटी की उसमें फ़ीस भी है, डॉक्यूमेंट्स में सब, तो उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उसको टू दी पॉइंट जवाब देना चाहिए। वो होता ही है, जानबूझ कर थोड़ा सा डराते हैं, उसको कभी भी ऑफ लोड नहीं कर सकते उसको, क्योंकि उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। ऑफ लोड उनको करते हैं जो आगे डंकी के लिए जा रहे होते हैं, जिनके पास वीज़ा किसी और कंट्री का होगा लेकिन उन्होंने जाना यूरोप होगा या अमेरिका। तो वो जब उनसे क्वेश्चंस होता है, क्योंकि उनके माइंड में तो होता है कि हम तो यूरोप जा रहे हैं, हमने तो इतने पैसे दिए हुए हैं। तो वो होते हैं अक्सर में ऑफ लोड, और उन्हीं के ऊपर ही प्रेशर होता है। इसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, या वो वर्क परमिट, या उनके पास जो एक लीगल, तो उनको किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत है। वो तो उल्टा उनको बड़े अच्छे तरीके से गाइड्स कर सकते हैं कि जी हम तो आपकी खिदमत के लिए जा रहे हैं, हम वहाँ जाएंगे, हम डॉलर कमाएंगे, आपके मुल्क को भेजेंगे, आप भी खुश होगे, हमारी फैमिली भी खुश होगी। तो वो तो बेसिकली एक हमारे मुल्क की खिदमत करने के लिए जा रहे होते हैं ना। तो बाकी कुछ होते हैं प्रॉब्लम्स वहाँ पर। स्टार्टिंग में जैसे जाते हैं, होता है क्या कि उन्होंने अपने घर बार को छोड़ा होता है, फैमिलीज़, रिश्तेदार, दोस्त, सब कुछ। तो अचानक वो ऐसे लगता है जैसे वो किसी जहन्नम में गिर गए हैं। तो वो कई लोग कई दिन रोते भी रहते हैं, लेकिन वही लोग होते हैं जब 2-3 महीने गुजरते हैं, 6 महीने, तो फिर वो 5-5 साल भी वापस नहीं आते। तो ये होम सिकनेस होती है स्टार्टिंग में। बाकी उनको कुछ प्रॉब्लम्स और वहाँ की इमिग्रेशन पे भी होते हैं। जब वो कुछ देखते हैं कि बंदा कैसे बिहेव कर रहा है, तो वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। अगर तो वो स्टडी के लिए, तो वो सीधे यूनिवर्सिटी का बताएगा, ठीक है जी आपके हॉस्टल। वो तो उसको कोई, अगर कोई विज़िट पे जा रहा है तो वो उनसे होटल भी पूछेंगे, होटल की बुकिंग, आपको कौन लेने आया है, इवन कि आपका जो मोबाइल नंबर है ना, उसका जो IMEI नंबर है, वो भी आपसे लेंगे। वो आपने सिस्टम में डालेंगे ताकि वो आपको वॉच कर रहे होंगे कि आप कहाँ हैं, आपकी लोकेशन कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनसे आपको घबराना नहीं है। अगर आप लीगल जा रहे हैं तो आपको किसी किस्म की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ठीक कह रहे हैं आप। इसी तरह डॉक्टर साहब, मेरा एक और क्वेश्चन है। जैसे कि 18 सितंबर को सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो MBBS के लिए जाना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री करना चाहते हैं, या पाकिस्तान में ही करना चाहते हैं, और वो MD-CAT की भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली MD-CAT में पासिंग मार्क्स वाले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या MBBS करना सिर्फ हाई अचीवर्स का ही हक है, या कम नंबर वाले स्टूडेंट्स भी MBBS कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये पहले भी हम लोगों ने आपको बताया था कि जो MD-CAT है, ये तो बेसिकली पाकिस्तान में एक बैरियर लगाया हुआ है, क्योंकि उनके पास इतनी सीटें ही नहीं हैं। अब 2 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे, सीट्स उनके पास 5,000 या 6,000 है, तो वो क्या करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी सारी चीज़ें सेटल डाउन होती हैं, और उन बच्चों को में से उन्होंने 5-7 हज़ार बच्चों को उठाना है, बाकी सब के सब भूल जाएंगे। तो जो हाईएस्ट नंबर वाले हैं, ठीक है, वो अगर पाकिस्तान में उनको एडमिशन हो गया है, देखो जो उनके लोएस्ट नंबर हैं, यानी कि 50-60% वाले भी डॉक्टर बन सकते हैं, और कम पैसे में भी बन सकते हैं। देखो पाकिस्तान में रह के जिस बंदे ने 1-1.5 करोड़ रुपया खर्च करना, फिर जाके डॉक्टर बनेगा, और इससे कम पैसों में वो बाहर भी जाके MBBS भी कर सकता है। अब अगर बाहर जाएगा तो क्या करेगा, अगर वो दूसरे तीसरे साल से कुछ कमाने के लायक हो जाएगा तो उसके एक्सपेंसेस भी 50% हो जाएंगे। उससे ये होगा कि
पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान को और ज़्यादा पैसे नहीं वहाँ भेजने पड़ेंगे, और जब वो डॉक्टरी कर लेगा तो वो आप उल्टा आपको कमा के भी भेजेगा। इसलिए ये एक कंसेप्ट है कि जी बाहर जाएंगे तो पैसे बहुत लगेंगे, वो नहीं है। बल्कि अब तो पाकिस्तान में ज़्यादा पैसे बंदे के खर्च होते हैं, बाहर कम होते हैं। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स, डोंट वरी, अगर आपने MD कैट में कोई आपको फेल कर दिया है तो आपका वही, बल्कि उससे मैं आपको यकीन, आपका कम खर्चा होगा और आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप IT में भी जा सकते हैं, आप MBBS के अलावा इंजीनियरिंग है, बिज़नेस मैनेजमेंट है, या और कोई शॉर्ट कोर्सेज, जो भी। हमारा तो मेन मकसद है कि हम अपने बच्चों को बाहर सेटल डाउन करें, वो किसी न किसी तरीके अपने मुल्क की और अपने फैमिली की खिदमत करें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत आसान अल्फाज में हमारी यूथ, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है। इसी तरह हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिक इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं लेकिन उनको नहीं मिलती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब चैनल्स पे गलत इंफॉर्मेशन डाल रहे होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स, हमारी यूथ डॉक्टर रांडा साहब की वीडियोस को देखेंगे और इंफॉर्मेशन को लेंगे और इंशाल्लाह MBBS के लिए रवाना होंगे।